बिलासपुर में सपा यूथ ब्रिगेड की हुई बैठक, जिसमें जिलाध्यक्ष शैलेंद्र भाटी और उनके साथ आए राकेश नागर के अलावा कई लोग थे, जिनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर बिलासपुर निवासी सदाकत खान को सपा यूथ ब्रिगेड का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। सब इधर देखो। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम पर है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। लोगों के दिलों में उतरकर हम विकास के कार्य करेंगे। गांवों की चरमराई, बिजली व्यवस्था, शुद्ध पेयजल और सड़कों का निर्माण कराना प्राथमिकता होगी। 22 का चुनाव आने वाला है। इस चुनाव में सभी पार्टी आपके पास आएंगी, झूठ बोलेंगी, नई नई तुम्हें बातें पढ़ाएंगी और वोट पाके में कोई काम तुम्हारा होगा नहीं। अगर कोई पार्टी काम करती है तो वो समाजवादी पार्टी ने 2012 से 2017 तक खूब जम के विकास किया है, लेकिन इस सरकार ने 2017 से 21 आ गई है, कोई काम अभी तक कहीं जमीन पे कहीं कुछ नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई से लोग तड़प रहे हैं। किसानों का हाल बिल्कुल खराब है, किसानों को सनने वाले तैयार नहीं है। किसान पिछले 9-10 महीने से सड़क पे बैठे हैं। अभी तक प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी उन्हें कोई सही आश्वासन नहीं दिया, ना वो लोग वहाँ से उठे हैं। वो तब इस चुनाव को देख रहे हैं 2022 के, वो तब तक जमे रहेंगे वहाँ, क्योंकि ये पार्टी तो ऐसी है जो सरकार सत्ता में है, अपनी मनमानी करनी है, दूसरे की सुननी ना है। ये खुद जानते नहीं है, दूसरे की माननी नहीं है। तो ये तो इस हालात पे हैं। और आपके ही क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बेहतर जिला माना जाता है, और इस जिले में यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार तक नहीं है। किसी भी कंपनी में आप रोजगार लेने जाओगे तो उस कंपनी के बाहर बोर्ड लगा हुआ है 250 किलोमीटर के, अगर तुम दूर के हो तो तुम्हें नौकरी मिलेगी, नहीं तो तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ के हमारी जमीन, हमारा जिला, हमारे ही बच्चों को रोजगार नहीं, तो फिर तो चोरी चकारी करेंगे, उससे ज्यादा क्या करेंगे। इन्होंने या तो तुम्हें नौकरी चाहिए तो एड्रेस बदलवा के आइए जब आपको नौकरी मिलेगी। अब जिस बच्चों के पास कोरोना टाइम में रोजगार खत्म हुआ है, 70% आप घूम के देख लीजिए, हर गांव में बेरोजगार घूम रहे हैं। पहले जो बड़े लोग थे वो लैपटॉप चलाते थे, और अखिलेश जी ने ये काम कर दिखाया 2012 की सरकार में, एक गरीब आदमी के घर तक लैपटॉप पहुंचा था, पेंशन पहुंची थी। आपके घर तक एम्बुलेंस पहुंचाने का काम अखिलेश यादव ने किया था, जो कि आप लोग अगर पहली सरकारों में देखें, उस टाइम पे अगर किसी के घर में कोई परेशानी हो गई या उसके पास वाहन नहीं था तो 1000 रुपया दे के किराए की गाड़ी करके लाया, जब वो लेके जाता था अपने मरीज को। और जब से अखिलेश जी आए, उन्होंने एम्बुलेंस योजना दी, 108 पे फोन करो तुरंत तुम्हारे घर पे एम्बुलेंस आके खड़ी होगी, तुम्हारा एक पैसा नहीं लगा। इन्होंने ये काम करके दिखाए थे। उन्होंने पूरे देश के अंदर ऐसा बेहतर हाईवे बना के तैयार किया जो पूरे देश में इतना बड़ा हाईवे आज तक किसी ने बनाया नहीं। और उनकी ये कॉपी करने पे लगे हुए हैं। जो पूर्वांचल में आपका सोनभद्र से लेके बनारस तक का जो हाईवे बना रहे थे, वो अखिलेश जी के टाइम में पास हो गया था, सारी जमीन ले ली गई थी, अब उसका रिबन काटने गए हैं, क्योंकि इन्होंने वो काम किया है जो सरकारों में अखिलेश जी के में काम हो गए थे, उनका रिबन काटने का काम किया। समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के जिला उपाध्यक्ष बने हैं आज सदाकत खान, और हमारे साथ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष हैं शैलेंद्र भाटी जी। उसके अलावा और भी पदाधिकारी हैं, राकेश नागर जी हैं, और भी नदीम सलमानी हैं, बिलासपुर के नगर अध्यक्ष हैं। सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे, और आज जो आपने इन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है सदाकत खान जी को, शैलेंद्र भाटी जी? देखो, मैं अपनी कमेटी का विस्तार कर रहा हूँ, और मैंने जो विस्तार किया है वो गांव-गांव जाके किया है, जिससे लोगों में एक उत्साह पार्टी के प्रति जुझारूपन आए, निकल के पार्टी लगातार काम कर रही है। सदाकत भाई जिले के जिला उपाध्यक्ष बनाएंगे। अब मेरी इनसे यही आशा है कि पार्टी के लिए मजबूताई से मेहनत करें। आने ये 3 महीने चुनाव के हैं, और इनमें अपने घर भूल के पार्टी के लिए काम करें। अच्छा शैलेंद्र भाटी जी, आजकल जो है
हर राजनेता के लिए बड़ा व्यस्त कार्यक्रम चल रहा है। चुनावों में 4-5 महीने बचे हैं। समाजवादी पार्टी जो कार्यकर्ता उसके ज़मीन पर धरातल पर काम कर रहे हैं। आपका जो संगठन है यूथ ब्रिगेड क्या काम कर रहा है? देखो, हमारा यूथ ब्रिगेड ने ही पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा काम किया है। सबसे ज़्यादा तो हमने वोट बनाई है, सबसे पहला काम हमने ये किया है। और हमने बूथ रक्षक का प्रोग्राम चलाया था, तो लगातार वो पूरे प्रदेश में चला है। उससे पहले हमने पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा चलाई थी, वो लगातार हमारी चली है। सबसे ज़्यादा अगर किसी विंग ने समाजवादी पार्टी की ने किया है तो यूथ ब्रिगेड ने सबसे ज़्यादा काम किया है, ज़मीन पर जाकर काम किया है। सबसे बड़ा काम था वोट जोड़ना, और वो हमने पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट जोड़ के काम किया है। क्योंकि बीजेपी पार्टी ने वोट कटाने का काम किया था कि मोमडन्स यादव इनकी वोटें काटी गई, और हमने इन वोटों को जोड़ा है, जिससे पार्टी का वोट बैंक मजबूत हुआ है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कहती है 350 प्लस सीटें जीतेंगे हम, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, वो सत्ता में है, अब वो तो पूरा देश देख रहा है, उनसे बड़ा झूठा कोई पूरे प्रदेश में है नहीं। और रहा आने वाले चुनाव का तो पता लग जाएगा, 350 जीतते हैं या जमानत भी जब्त हो जाएगी आधे से ज़्यादा कैंडिडेटों की। जनता गांव में घुसने नहीं देगी। जो लोग काम की आशा इनसे लगाए बैठे थे, क्या इन्होंने एक काम पूरा किया? अब जब चुनाव आ रहा है, कुछ विधायक तो इनके जा के पिट भी रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे हालात कैसे हैं कि कोई जूतों की चप्पलों की माला पहना रहा है, कोई चाटे लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर किसी ने काम किया था तो प्रदेश में वो अखिलेश यादव थे। 2012 से 2017 तक पूरे प्रदेश में विकास सबसे बेहतर करके दिखाया था। सदाकत खान जी, आपको बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, जिला उपाध्यक्ष बनाया गया आज आपको। तो 2022 का चुनाव भी नज़दीक है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में जो जिम्मेदारी दी गई है? सबसे पहले तो मैं शैलेंद्र भाई साहब का शुक्रिया, बहुत बड़ा एहसान समझूंगा कि उन्होंने मुझे इस पद से नवाजा। मैं पूरी ईमानदारी, पूरी और जितनी मुझ पर मेहनत हो सकेगी उससे पूरी कोशिश करूंगा, और पूरे कम से कम साथ के साथ लोगों को लेकर चलूँगा। और 2022 में आपके पूरी अखिलेश भैया की सरकार इंशाल्लाह पक्की है। हमारे साथ मौजूद है नदीम सलमानी जी, नगर अध्यक्ष हैं बिलासपुर नगर पंचायत क्षेत्र के। क्या कहेंगे आगामी 2022 के चुनावों के लिए? देखिए, 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप न्यूज़ चैनल को चला रहे हैं, आपसे ज़्यादा किसी को जानकारी नहीं है। आप ज़मीन पर काम करते हैं। सैफी जी हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार हैं। जिन लोगों ने देश को बरगलाया था, झूठ बोल करके 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, आज उनसे बदला लेने का वक्त वोट के जरिए आ चुका है। हम 2022 में हम नहीं, ये पूरे प्रदेश और देश की जनता 2022 में इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी, इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। और मैं तो यही कहूँगा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव जी, उनकी पहले भी आपने कार्यशैली देखी होगी और आज भी देखी होगी। वो युवाओं के प्रति बहुत ही संवेदना रखते हैं अपनी, और युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं अपने युवाओं से कहूँगा, अब वक्त आ गया है, जैसे वो हमारा साथ देते हैं युवाओं का, ऐसे हम उनके साथ खड़े हो जाएं।